रोहन अपनी पत्नी अनन्या से छुपकर दूसरी औरत काव्या के साथ कोर्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन करवा चुका था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी वक्त अनन्या विदेश जाने वाली फ्लाइट में बैठ चुकी है। जैसे ही रोहन कोर्ट के गेट से बाहर निकला, एक कुरियर बॉय ने उसे अनन्या की तरफ से भेजा हुआ एक पैकेट थमा दिया। रोहन का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। वहीं खड़े खड़े उसने पैकेट खोला और अंदर जो था उसने उसकी दुनिया हिला दी। वो एक मेडिकल दस्तावेज था, अनन्या के हस्ताक्षर वाला, जिसमें लिखा था कि उसने अपने अजन्मे बच्चे को पहचान देने से हमेशा के लिए इनकार कर दिया है। उसी पल रोहन को समझ आया कि वह पिता बनने वाला था और उस बच्चे को उसी ने खत्म कर दिया। कभी अनन्या और रोहन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। 10 साल की शादी, साथ बिताए सपने, भरोसा, सब कुछ। लेकिन एक दिन अनन्या ने रोहन के फोन पर काव्या का मैसेज देख लिया। लिखा था, कल मेरी शादी है, आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर मिले तो खुद को पूरी तरह तुम्हें सौंप दूंगी। अनन्या के हाथ कांपने लगे। तभी रोहन आया, फोन छीन लिया, मैसेज पढ़ा और बिना कोई ढंग की सफाई दिए काव्या की फिक्र में डूब गया। उसी पल अनन्या को लगा कि 10 साल की शादी बेकार थी। गुस्से और टूटे दिल के साथ वह तलाक के लिए कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां उसे बताया गया कि उसकी शादी का सर्टिफिकेट नकली है। कानूनन उसकी कोई शादी थी ही नहीं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब रोहन ने उससे कभी शादी ही नहीं की थी। वह हमेशा काव्या से ही प्यार करता था और अनन्या को झूठे कागज से बांध रखा था। सदमे में वह कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई। होश आया तो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती है, लेकिन बच्चा कमजोर है। पति को बुलाने को कहा गया, मगर अनन्या के लिए यह असहनीय था। लंबे सोच विचार के बाद उसने सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उसने बच्चे को गिरा दिया। उसने तय कर लिया था 15 दिन में सारे कागजी काम पूरे करके वह रोहन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। वही मेडिकल दस्तावेज उसका आखिरी तोहफा होगा। लेकिन काव्या चुप रहने वाली नहीं थी। वह खुद अस्पताल आ गई। रोहन के साथ अपनी निजी तस्वीरें दिखाकर अनन्या को नीचा दिखाने लगी। बोली, उसके दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अनन्या ने उसे जमकर लताड़ा। कहा, भले ही मेरा पति मुझे न चाहे, लेकिन किसी और की शादी तोड़ने वाली औरत कभी सुखी नहीं रहती। गुस्से में काव्या ने गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में अनन्या दूर जा गिरी, लेकिन रोहन बिना पलटे काव्या को बचाने दौड़ पड़ा। उस पल अनन्या का दिल पूरी तरह टूट गया। होश में आने पर रोहन पास बैठा था, मगर चिंता नहीं थी। उल्टा उसने अनन्या को चिताया कि वह काव्या से दूर रहे। फिर एक महंगा बैग निकालकर बोला, यह लो, माफी के तौर पर। 5 दिन बाद हम ऑनरोरा देखने चलेंगे। और यह कहकर काव्या के पास चला गया। अनन्या ने गलती से रोहन और काव्या की बात सुन ली। रोहन कह रहा था कि वह काव्या के माता पिता को धोखा देने के लिए उससे शादी करेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन बाद में होगा। अनन्या समझ गई, ऑनरोरा सिर्फ एक झूठ था। अस्पताल में आग लगी। रोहन पागलों की तरह काव्या को ढूंढता रहा, जबकि अनन्या वहीं खड़ी थी। उस बेरुखी ने उसके फैसले पर आखिरी मुहर लगा दी। घर आकर अनन्या ने सारी तस्वीरें जला दी, सामान बांधा। 3 दिन बाद उसकी फ्लाइट थी पेरिस के लिए। उसी दौरान रोहन अनजान बनकर काव्या के साथ कोर्ट जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा चुका था। बाहर निकलते ही वही कुरियर अनन्या का भेजा हुआ पैकेट। दस्तावेज देखते ही रोहन की सांस रुक गई। कुरियर बोला, अनन्या मैडम ने कहा है, तुमने मुझसे सिर्फ शादी नहीं छीनी, मेरा बच्चा, मेरा भरोसा और मेरी पूरी जिंदगी भी। अब ये पछतावा ही तुम्हारी सजा है।